अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ज़ल वहाब है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम क्लास 6 का मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं। ये इसकी टाइटल पेज है, क्लास 6 काउंटडाउन 6 है, न्यू सेकंड एडिशन है। और एक्सरसाइज 7D हम कर रहे हैं, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आज हम सॉल्व कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में जो कह रहे हैं कि आमिर डिपॉजिटेड Rs 3000 विद द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉर 4 ईयर्स है। व्हाट अमाउंट इज ड्यू टू हिम इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। तो इसमें देखिए जो डेटा है हमारे पास, वो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें जो P है वो हमारे पास गिवन है, वो Rs 3000। P मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, वो 3000 है हमारे पास। टाइम हमारे पास गिवन है वो 4 ईयर्स है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारे पास गिवन है, दैट इज 6% है। तो कहते हैं कि उसने कितने पैसे बैंक को वापस करने हैं 4 साल के बाद। तो इसमें ज़ाहिर है प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना है और 4 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो भी उसे रिटर्न करना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। वो PRT/100 फार्मूला है। तो P हमारे पास क्या है, 3000 है। R हमारे पास क्या है, 6 है। T हमारे पास 4 है, डिवाइडेड बाई 100। ये 2 जीरोस कट जाएंगे इसके साथ, ठीक है। तो अब सिंपल इंटरेस्ट जो बनेगा वो 630 मल्टीप्लाइड बाय 6 4 24। तो सिंपल इंटरेस्ट 0, 24 3 72, 720 सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 4 साल के लिए 3000 के ऊपर, ठीक है। तो जो अमाउंट उसे वापस करना है वो कितना है, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट उसे वापस करना है, P प्लस सिंपल इंटरेस्ट भी वापस करना है। तो P कितना है, Rs 3000 है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट Rs 720 है। तो टोटल हो जाएंगे 3720 Rs। ये बैंक को 4 साल के बाद वापस कर देगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बिल्कुल सिंपल था, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिजवान बोर्ड Rs 4500 फॉर 3 ईयर्स। इसमें देखिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, क्वेश्चन नंबर 5 है। P हमारे पास है इसके अंदर, वो है 4500, Rs 4500 फॉर 3 ईयर्स। तो टाइम हमारे पास कितना है, 3 ईयर्स है। 3 ईयर्स है विद सिंपल इंटरेस्ट। ओके, कितना रेट आपके पास गिवन है, वो है 7 होल 1/2%। 7 होल 1/2% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम। हाउ मच डिड शी रीपे, उसे कितना वापस करना है, यानी अमाउंट हमें निकालना है, अमाउंट हमें चाहिए, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है इसमें। हमारे पास पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट है PRT/100। P हमारे पास 4500 है। R हमारे पास बन जाएगा, इससे 2 7 14 + 1 15/2% बन जाएगा। तो R की जगह 15/2 लगाइए, टाइम 3 है अपॉन 100, ठीक है। ये 2 जीरोस तो इस 2 जीरोस के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। मेरे पास 15/2 है, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो बनेगा वो 45 मल्टीप्लाइड बाई 15 3 45, 45 मल्टीप्लाई बाई 45/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बन रहा है, इसको अगर आप करना चाहें तो इसको सिंपल भी कर दें। 2 1 2, 2 2 4, ठीक है। 2 2 4, 1 बचेगा 10, 2 5 10, 22.5। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल इंटरेस्ट 45 मल्टीप्लाइड बाई 22.5। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक पेज के ऊपर। देखिए ये
45 मल्टीप्लाइड बाई 22.5, इसको अब यू कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है कि 22.5 मल्टीप्लाइड बाई 45 मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, 1, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10, 1 कैरी हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, ये 5, ये 2, ये 1, ये 10। ठीक है, अब पॉइंट कितने के बाद है? एक के बाद पॉइंट आ रहा है। ठीक है, राइट साइड पे एक ही डिजिट है, तो ये आपके पास ये आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जो 1012.5। कितना? सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है 1012.5, ये हमारे पास आ रहा है। तो टोटल अमाउंट उसे वापस कितने करने हैं? तो 4500, ये हम उसके अंदर कर देंगे 4500। अमाउंट कितना हो जाएगा? RS 4000, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, प्लस 1012.5, इनको प्लस कर देंगे। इनको प्लस करने का मेथड तो आपको आता ही होगा। ये 4500 प्लस 1012.5 आगे चला जाएगा, तो इसकी जगह आप इधर एक ज़ीरो लगा सकते हैं, वरना लगाने की ज़रूरत नहीं है। 5.2, ये 1, ये 5, ये 5, 5512 रुपीज़ उसे कितने वापस करने पड़ेंगे? RS 5512.5, ये उसने उसे वापस करना है बैंक को। ठीक है, तो ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है, बस थोड़ा सा इसके अंदर ये 15/2 की वजह से डिसमन वगैरह आ रहा है, बाकी कोई ख़ास डिफरेंस इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे, एट व्हाट रेट परसेंट, इन आर निकालना है, विल द इंटरेस्ट ऑन RS 2500। अब इसमें देखें, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो आ रहा है इसके अंदर, मिनट, ओके, ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7 नहीं 6, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 है। एट व्हाट रेट परसेंट, आर हमें चाहिए, आर मालूम करना है। ठीक है, और जो दूसरा इसमें है, ओके, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 2520, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। एड अप, ओके, टू RS 84 इन 8 मंथ्स है। एड अप टू RS 84, इसका मतलब कि इसके अंदर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है? 84 है। ये कितने टाइम के लिए? 8 मंथ्स के लिए। टाइम हमारे पास कितना है? 8 मंथ्स के लिए, 8 मंथ्स के लिए। ठीक है, अच्छा, 8 मंथ्स को हम किस चीज में कन्वर्ट कर देंगे? एट व्हाट रेट परसेंट विल द इंटरेस्ट ऑन दिस वन है, ओके, हमें निकालना है एट व्हाट रेट परसेंट विल द इंटरेस्ट ऑन RS, इतना एड अप टू 84 इन 8 मंथ्स है। हम क्या करते हैं कि इसको हम साल में कन्वर्ट कर, उसमें ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 8/12 हो जाएगा। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2/3 ईयर्स हमारे पास आ जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा? 2/3 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो उसका फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, वो हमारे पास आ रहा है 2500 इन PR/T/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 84 है, 84। प्रिंसिपल अमाउंट 2520 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें चाहिए। टाइम हमारे पास कितना है? 2/3 ईयर्स है। ठीक है, और अपॉन 100, उसमें से हम ये चीज़ कर सकते हैं कि ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हम मज़ीद यू कर सकते हैं कि 3 8, हाँ, इसको भी आप कर लीजिएगा, ये 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 84 मल्टीप्लाइड बाय 10
इज इक्वल टू, अच्छा इस 3 को इसके साथ कैंसिल कर दीजिएगा, या चले बाद में कैंसिल कर लेते हैं, 252 मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 2/3, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 84 आ रहा है। ये 84 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। चले ये 2 इधर आ गया। अब हम क्या करते हैं कि ये 84 मल्टीप्लाइड बाई 10 और ये 84 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है आर के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू आर आ जाएगा। तो ये 84 कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो आर की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5 है, 5%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 5% इज द आंसर। इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मिसेस शहबाज डिपॉजिटेड Rs 12,200 इन अ बैग। इसमें इस क्वेश्चन के अंदर जो प्रिंसिपल अमाउंट है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फी हमारे पास कितना है, 12,000, Rs 12,200। ठीक है, इन अ बैंक at simple interest on her son's 15th birthday. When her son is 20 years old, he received 19,520. देखिए, जब वो 15 साल के थे, 15 years birthday, ठीक है, तो उसने कितने पैसे जमा किए हैं, मतलब कुछ जो है 12,200 जो है उसने बैंक के अंदर जमा कर दिए। और जब वो 20 साल के हो गए तो उसने फिर पैसे कितने लिए, 19,520। ठीक है, तो कितना टाइम कितना हो गया उसके अंदर बताइए, 5 years हो गए, क्योंकि 15 बर्थडे पे उसने पैसे इन्वेस्ट किए थे, बैंक के अंदर रखे हुए थे, और 20th बर्थडे पे उसने पैसे उसमें से निकाले। तो उसको कितना अमाउंट कितना मिला, अमाउंट गिवन है यहाँ पे, ए अमाउंट के लिए हम ए यूज़ करते हैं। अमाउंट कितना लिया उन्होंने, 19,520, Rs 19,520। अच्छा, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमें रेट ऑफ, इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, कुछ आइडिया है? 12,200 रुपीज उसने इन्वेस्ट किए थे बैंक के अंदर, और उसको 5 साल के बाद कितने मिले, 19,520। तो 12,200 से जो अबव मनी है वो सारा सिंपल इंटरेस्ट है। तो हम यूँ कर लेते हैं, इस पर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। क्या चीज़ चाहिए, रेट चाहिए। वैसे क्या चीज़ चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। वो तो ये अमाउंट है माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है, 19,520 माइनस 12,200। उसको माइनस कर देंगे, 2 में से 0 2 आ जाएगा, 5 में से 0 5 आ जाएगा, 9 में से 2 7 हो जाएगा। ठीक है, ओके, 19,000 क्या है, 19,520, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा नहीं, 0 में से 0 0 आ रहा है, 2 में से 0 ये 2 हो जाएगा। ओके, 5 में से 2 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, और 9 में से 2 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह 1 में से 1 0, तो 7,320 उसको क्या मिला है, सिंपल इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, 7,320। अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है वो है PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट है 7,320। कितना है सिंपल इंटरेस्ट, ये 7,320 इज इक्वल टू पी हमारे पास कितना है, 12,200 है पी। आर हमें चाहिए, टी कितना 5 साल है, अपॉन 100, ये फार्मूला। ठीक है, हमें आर इसमें से निकालना है। पहले इन 2 जीरोस को तो वैसे कैंसिल कर दें। ठीक है, अब हमारे पास जो आ रहा है वो 7,320 इज इक्वल टू 122 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई आर।
इन दोनों साइड को 122 मल्टीप्लाइड बाय 5 से डिवाइड कर दे, इधर भी 122 मल्टीप्लाइड बाय 5 से डिवाइड कर दे, ये कैंसिल हो जाएगा इधर, ठीक है। ये 5 1 ज़ा 5 हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। इस तरीके से अगर हम इसको मज़ीद किसी नंबर से करना चाहेंगे, इनको 11 1 ज़ा 11, 3 11 3 ज़ा 33, तो ये 11 से तो नहीं होगा, अलबत्ता नहीं सॉरी 11 से तो ये भी नहीं हो रहा, लेकिन इसको हम किस टेबल से 2 से कर सकते हैं। वैसे पहले यू लिख दीजिएगा, r इज इक्वल टू 1464 डिवाइडेड बाय 122। किसी बड़े नंबर से अगर हम करना चाहें 4 से 2 से कर लें, 2 से कर लें। ये 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। और इस तरह से 61 है, मेरा ख्याल है बाकी किसी नंबर से होगा नहीं। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे r को, तो इससे हमारे पास अगर मैं कैलकुलेटर से कर लूँ तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, ये 734 डिवाइडेड बाय 61, इससे 12 आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है? 12% इज द आंसर। अब 0.03 आ रहा है, लेकिन उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ 12 इसमें से के पास फाइनली इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमने इसको सॉल्व कर दिया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इन इवन ऑफ दिस चैप्टर, वो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 है। व्हाट सम ऑफ मनी विल यील्ड एन इंटरेस्ट ऑफ 405 इन 3 years 9%। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। वो ये कह रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है कितना है 405। टाइम कितना है वो गिवन है 3 years है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन कितना है वो गिवन है 9% है। तो व्हाट सम ऑफ इंटरेस्ट का मतलब व्हाट सम ऑफ मनी दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट, ये हमें चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल वही फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, ये फार्मूला। सिंपल इंटरेस्ट कितना है गिवन है 405 है, P हमें निकालना है, R 9 है परसेंट है, टाइम हमारे पास 3 years है अपॉन 100, ये फार्मूले के अंदर है, ठीक है। तो हमें P चाहिए, तो बाकी सारी चीज़ों को उधर शिफ्ट कर दें। जैसे 405, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करें, तो 405 मल्टीप्लाइड बाय 100 ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 9 3 से 27 P हो जाएगा। अब दोनों साइड को 27 से डिवाइड कर दें, तो इसको भी 27 से डिवाइड कर दें, ये 27 कैंसिल हो जाएगा। तो P हमारे पास, अच्छा इसको हम किसी टेबल से कर लें, तो 9 4 ज़ा 30, हाँ 9 से करें, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। और 9 4 ज़ा 36, कितना 4 बचेगा 5, 9 5 ज़ा 45, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 15 ज़ा 45, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल P आ जाएगा वो 15 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1500 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा 1500 इज द आंसर। RS 1500, ठीक है, उसको RS लगा दें। RS 1500 हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाय 100, 15 0 ज़ा 0, 15 0 ज़ा 0, 15 1 ज़ा 15, तो फाइनली हमारे पास 1500। तो 1500 रुपये उसने बैंक में जमा किए थे 3 साल के लिए, जिससे उनको सिंपल इंटरेस्ट मिला था 405, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपके लिए आपने खुद करने हैं उसको, सही है। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।